नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल होप एंड हैप्पीनेस में। दोस्तों, वैसे तो ये जीवन कुदरत का एक वरदान है, बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ हमें बहुत तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमें अपने जीवन में बहुत तरह के दुख, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कभी कभी हमारा मन परेशान हो जाता है। ना सिर्फ परेशान हो जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर इतना दुख हमारे जीवन में क्यों है, क्यों हमारा मन शांत नहीं होता। जितनी खुशी की तलाश में जाते हैं उतना दुख मिलता है और हमारे सवालों का जवाब हमें कोई नहीं देता। हम परेशान हो जाते हैं, कैसे हमारा मन शांत होगा, कौन हमें मुक्ति देगा इन सवालों से, कैसे, क्या, कब, बहुत सारे सवाल। और ऐसा ही कुछ हुआ बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले मोलंगा पुट्टा के साथ। जी हाँ, मोलंगा पुट्टा, जो महात्मा बुद्ध के ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे। दोस्तों, वैसे तो वो बहुत ही ज्ञानी थे, सबको ज्ञान देते थे, लोगों की परेशानियां दूर करते थे, जीवन के फ़लसफ़े समझाते थे। लेकिन उनको कुछ ऐसे सवाल परेशान कर रहे थे जिनका जवाब उनको नहीं मिल रहा था। काफ़ी दुखी रहने लगे थे, अपनी क्लासेस लेनी भी छोड़ दी थी। ऐसे में एक दिन वो महात्मा बुद्ध से मिलने गए, बहुत ही व्याकुल, बहुत ही परेशान। महात्मा बुद्ध ने उनको देखा, उनको बैठने के लिए कहा और पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या परेशानी है। मोलंगा पुट्टा ने कहा, कहने को तो मैं एक फ़िलासफ़र हूँ, दर्शन शास्त्री हूँ, लोगों को समझाता हूँ ज़िंदगी के बारे में, पर खुद ही भटक गया हूँ। सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे, कौन देगा, कहाँ जाऊँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप ही हेल्प कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, ज़रूर, क्या सवाल है तुम्हारे। तो मोलंगा पुट्टा ने अपने सवाल बताने शुरू किए। तो उनको महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो मोलंगा पुट्टा ने कहा, ठीक है। महात्मा बुद्ध बोले, लेकिन उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर मोलंगा पुट्टा थोड़े हैरान हुए। बोले, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मेरा पूरा जीवन इन सवालों की तलाश में बीत चुका है। अब तो बस किसी तरह इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो मैं शांति से मर पाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कीमत चुकाने को तैयार हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कीमत चुकाने की बात करता हूँ वो मना कर देते हैं। लेकिन तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मोलंगा पुट्टा ने कहा, बताइए, क्या कीमत चुकानी होगी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, 2 साल तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा, बिल्कुल चुपचाप, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है। सिर्फ अपने मन के अंदर ध्यान लगाकर 2 साल तक चुपचाप मेरे साथ बैठना है। मोलंगा पुट्टा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, 2 साल, 2 साल क्या मैं बैठ पाऊँगा, वो भी चुपचाप। अभी वो सोच ही रहे थे, क्या करूं, क्या ना करूं, तभी वहाँ बैठा एक भिक्षु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मोलंगा पुट्टा ने महात्मा बुद्ध से पूछा, ये क्यों हंस रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे तो पता नहीं, तुम खुद ही पूछ लो। तो फिर मोलंगा पुट्टा ने भिक्षु की तरफ देखा और कहा, भाई क्यों हंस रहे हो, हम क्या कोई मजाक कर रहे हैं जो तुम हंस रहे हो। तो भिक्षु ने कहा, महात्मा जी की बातों में मत आओ, इन्होंने मुझे भी यही कहा था कि 2 साल बाद सब सवालों के जवाब देंगे। लेकिन 2 साल बीतने के बाद कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा तो तुम पूछोगे क्या।
यह सुनकर मुलंगा पुट्टा और कंफ्यूज हो गए। बोले ऐसा क्यों? वो बोले ये तो मुझे नहीं पता, महात्मा बुद्ध ही बता सकते हैं। फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, कहीं आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? मैं 2 साल यहाँ बैठूं और 2 साल बाद भी आप मेरे सवालों के जवाब ना दे पाए तो? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। इस पर मुलंगा पुट्टा बोले, तो ठीक है, मैं कल से ही यहाँ 2 साल के लिए ज़रूर बैठूंगा, चुपचाप बैठूंगा, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है। और अगले ही दिन मुलंगा पुट्टा वहाँ आ गए। उसके बाद कुछ दिन तो उनको थोड़ा ध्यान रहा, क्या दिन है, क्या तारीख है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने ध्यान में मगन हो गए। फिर क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या जनवरी, क्या फरवरी, उनको कुछ ध्यान नहीं रहा। देखते ही देखते दोस्तों 2 साल बीत गए। लेकिन मुलंगा पुट्टा को तो समय का कोई एहसास ही नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध को था। जैसे ही 2 साल बीते, उन्होंने मुलंगा पुट्टा को आवाज़ दी। उन्होंने कहा, मुलंगा पुट्टा 2 साल हो गए, अब बताओ, आंखें खोलो और मुझसे पूछो, क्या सवाल हैं तुम्हारे मन में? अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि तुमने पूरी कीमत चुका दी है। मुलंगा पुट्टा महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, अब समझ में आया कि वो भिक्षु क्यों हंस रहा था। मुझे अपने सब सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिल गए। अच्छी तरह से समझ में आ गया, जिन सवालों के जवाब मैं बाहर ढूंढ रहा था, उन सवालों के जवाब तो मेरे अंदर ही थे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बात तो मैं सबको समझाता हूँ। जो भी सवाल हमें परेशान करते हैं, उन सब सवालों के जवाब बाहर नहीं मिलते। उन सवालों के जवाब हमारे अंदर होते हैं, हमारे भीतर होते हैं। हमें अपने मन के अंदर झांकना पड़ता है, लेकिन हमें जवाब इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि हम दुनिया के शोरगुल में इतना खो जाते हैं कि हम अपने साथ तो वक्त बिताते ही नहीं हैं। अपने मन के अंदर तो झांकने का टाइम ही नहीं मिलता। हम तो बस शोर गुल की दुनिया में परेशान होकर घूमते रहते हैं। ऐसे जवाब थोड़ी ना मिलेगा। उस पर मुलंगा पुट्टा ने कहा, जी महात्मा, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। मेरे मन में कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं, मन एकदम शांत हो गया है। उन्होंने महात्मा बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया कहा और वहाँ से खुशी खुशी चले गए। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा आपने, क्या समझा? मुझे लगता है इस कहानी से हमें जिस तरह से कुआं खोदते हैं, उसके लिए हमें पहाड़ काटने पड़ते हैं, पत्थर हटाने पड़ते हैं, कूड़ा साफ करना पड़ता है, फिर हमें ज़मीन दिखाई देती है, उस ज़मीन को खोदना पड़ता है, कीचड़ साफ करना पड़ता है। कीचड़ साफ करने के बाद वहाँ पर हमें स्वच्छ निर्मल पानी की धारा दिखाई देती है, और जिसको पीकर हमारा तन और मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उसी तरह हमें अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने मन में पड़े धूल, कंकड़, मिट्टी, कीचड़ सबको साफ करना होगा। उसके बाद हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। हमारे मन के अंदर भी हमने अपनी शांति एकदम नीचे दबा ली है, तभी हम इतना दुखी हैं, क्योंकि शांति तो दब गई है शोरोगुल के नीचे, हमारे लालच के नीचे, हमारी रोज़ की परेशानियों के नीचे। तो हमारे मन की शांति हमने अपने अंदर खुद ही दबा ली है, और उसको अगर हमें बाहर निकालना है दोस्तों, तो हमें थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। कुछ वक्त शांत रहकर
अपने मन से कुछ सवाल पूछने ही होंगे। सवाल भी नहीं पूछिए, सिर्फ शांत रहिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करना जो लोग करते हैं वो तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है, वो शुरुआत में 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। लेकिन वो 5 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपको लगे, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, बस बैठिए, शांत होकर बैठिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने मन के अंदर झांकिए, अपने आप को वक्त दीजिए और यकीन मानिए आपको अपने सारे सवाल अपने अंदर ही मिल जाएंगे। सारे दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। दुख आएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ से हमेशा के लिए दुख ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दुखों से हमें लड़ने की शक्ति मिल जाती है। ऐसा होता है ना कि परेशानियाँ तो आएंगी। मैं ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं हूँ कि नहीं आप मेडिटेशन करेंगे और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बात ये नहीं है कि दुख जीवन में ना आए। बात ये है कि हम उन दुखों को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, परेशान हुए बिना उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। दुखों को भी हमें झेलना तो पड़ेगा ही। दुख भी हमारे जीवन का उतना ही पार्ट है जितना सुख। और जब तक दुख नहीं होते ना दोस्तों, सुख की अनुभूति भी नहीं होती। तो उसके लिए हमें अपने मन में झांकना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, और फिर ही हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।